आए तो क्या किया करो, अगर जिनके हैंड रेज है वो डाउन कर सकते हैं, हो गई वो बात। जब भी ये कोई तार ऐसे कनेक्टेड है, दिख रही है ये तार, दिख रही है? हेलो, आवाज आ रही है भाई? कौन सी तार है? ये तार। यस सर, अच्छा यस सर, ये दिख रही है। हाँ, जब भी कोई तार ऐसे कनेक्टेड हो, बीच में उसके ना कोई रेजिस्टेंस हो ना कोई कैपेसिटर हो, जब भी ऐसे कोई तार कनेक्टेड हो तो समझ लिया करो यहाँ पर हर जिस तार के दोनों एंड पर पोटेंशियल क्या है, सेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वी वाई है, बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं आया, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा, सपोज करो ये एक्स पॉइंट है मान लो, तो ये भी पोटेंशियल वी एक्स हो गया। ये वाई पोटेंशियल है तो यहाँ पर पोटेंशियल हो गया वी वाई। तो देखो तार ऐसे कनेक्ट है तो बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं आया, तो मतलब इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या होगा, वी एक्स। एक्स। ठीक है, इस पॉइंट को बोल देते हैं, एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, इस पॉइंट को बोल दूं जेड। तो अगर इधर जेड है तो यहाँ से जो तार कनेक्ट है इधर भी पोटेंशियल भी जेड होगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। बहुत आसान चीज है सर। अब देखो ध्यान से, तुमने देखना है पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो पैरेलल में है, चार्ज का तो भी सीन है नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम मतलब दोनों एंड पर पोटेंशियल सेम होने चाहिए, पॉइंट सेम होने चाहिए। तो देखो कौन कौन से दो दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, दो सेम पोटेंशियल के बीच में, जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम लग रहा है तुम्हें, या सेम पॉइंट है, ऐसा समझ लो। पोटेंशियल तभी सेम होगा जब दो पॉइंट सेम होंगे, एक्स एक्स होगा, एक्स जेड, दोनों एक्स जेड के बीच में हो या दोनों एक्स वाई में हो। कौन कौन से दो कैपेसिटर ऐसे हैं जिन दोनों एंड पर पोटेंशियल एक जैसा है? मतलब अगर एक कैपेसिटर ए और बी के बीच में कनेक्ट है तो दूसरे वाला भी किसके बीच में कनेक्ट है, ए और बी। तो यहाँ पर ए बी की जगह एक्स वाई वाई जेड कुछ भी हो सकता है। देख के बताओ मेरे को, सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगा के सोचो। दिख नहीं रहा तुम्हें? मेरे को तो दिख रहा है साफ साफ। सो 5 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड में पोटेंशियल सेम है। कौन कौन सा है पोटेंशियल बताओ, क्या क्या है उनके बीच में पोटेंशियल, कौन कौन से दो पॉइंट के बीच में है दोनों, कौन कौन से दो पॉइंट के बीच में है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बताओ कितना है, जो लिखा हुआ मैंने। बी जेड। वी जेड और वी एक्स। हाँ, बोलो ना सर, जो 5 माइक्रोफैराड वाला है वो भी वी एक्स और वी जेड के बीच में है, और जो 10 माइक्रोफैराड वाला है वो भी वी जेड और वी एक्स के बीच में है। तो मतलब सर ये अगर वी एक्स है और ये पॉइंट अगर किस पे है, वी जेड है, तो इनके बीच में एक कौन सा कैपेसिटर है, 5 वाला, और दूसरा कौन सा है, 10 वाला। तो साफ पता लग रहा है अब ये कौन सी कैसे हो गई दोनों पैरेलल। ना। सबको सबको यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप करते रहो फटाफट। तो पैरेलल में हो गया। अब सर ऐसा ही और ढूंढने की कोशिश करो कोई। ये अब यहाँ पर वी जेड है हर जगह, इस पूरी जगह पर वी जेड है, इस पूरी जगह पर वी एक्स है। बोलो क्या कह रहे हो? 10 और 15 वाला। 10 और 15, 10 और 15, 10 तो काउंट हो गया ना बच्चे, 10 तो काउंट हो चुका। अब ये 5 और 10 में अब दो रह गए, 15 और 30 वाला, उसका देखो क्या सीन है। देखो 15 वाले कौन कौन से में कनेक्ट है, और अगर कैसे कैसे में भी है बता दो मेरे को। 15 वाला किस किस के बीच में कनेक्ट है, वी एक्स। वी एक्स और वी जेड। तो वी एक्स तो ये रहा, वी जेड ये रहा, तो वो भी सेम टू सेम ही तो है बिल्कुल, वी एक्स और वी जेड, मतलब ऐसा ही है। इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये तीनों पैरेलल में हो गए। अब जो बच गया वो किस किस के बीच में कनेक्ट है बता दो, वी जेड और वी वाई। वी जेड और वी वाई। याद कर देता हूँ, यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसको क्या बोल दूं, वी वाई। 30 कैपेसिटी। क्लियर है क्या? यस सर। अब इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या हम? कर सकते हैं। बताओ क्या आंसर आना चाहिए, बताओ इन सबको सोल्व करके क्या आएगा पहले वालों को, 30। सो 30। 30, 15 5 20 और 10 30, तो इन सबको कनेक्ट करके तो सीधा आ रहा है 30, और वो एक्स है वी एक्स, और इसके साथ ही क्या लगा हुआ है, ये कितने का है,
30 30 का 30 ठीक है 30 का, तो ये y है Vy, तो कितना हो गया कैपेसिटेंस टोटल? करो, क्या आंसर आना चाहिए? ये भी 30, ये भी 30, सीरीज में ऐड करो। कैसे करते हो? दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो 160 1/30 दोनों ऊपर क्या करते हो? मल्टीप्लाई 1/15 15 आ जाएगा ना, सिंपल। 30 इंटू 30 900, 30 प्लस 30 60 60 बोलो 60 क्या आंसर आ रहा है? So 15 तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 15 50। तो 15 इसका आंसर चेक कर लो, तुम्हारा आंसर क्या है? किसका क्वेश्चन था ये? हाँ बच्चे, चेक करा है? आंसर क्या है इसका? सर मुझे समझ ही नहीं आया। अभी भी नहीं आया? सर अभी तो आ गया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अगर नहीं आया तो भी पूछ लो। मैं कह रहा हूँ आंसर इसका नहीं दिया है क्या पीछे? सर 15 ही है। हाँ ठीक है, और मेरे से पूछ लो अगर किसी भी चीज में कहीं पर भी दिक्कत है तो। क्लियर है? हमने ऐसी जगहों पर क्या करना है सर? सबसे पहले उन पॉइंट्स को लिख लेना जहां जहां पर पोटेंशियल सेम हो सकते हैं, और जो दो पॉइंट्स है उनके बीच में कर दो कनेक्ट। डन है? लेकिन याद रखना, क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, वो तभी प्रैक्टिस कराऊंगा प्रॉब्लम लाओगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं? यहाँ पर क्या लगा दो, एक कैपेसिटर और लगा दो, फिर यहाँ पर Vx हो तो यहाँ पर भी Vx हो सकता है क्या? बताओ, अगर इनके बीच में एक कैपेसिटर लगा दूं यहाँ, तो क्या यहाँ पर Vx हो सकता है? अगर यहाँ Vx है तो क्या यहाँ पर भी Vx होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि अब इनके बीच में क्या आ गया, एक रिज कैपेसिटर आ गया। एक वोल्टेज खा लेगा बीच में तो कम पहुंचेगा वहां तक। क्लियर है? यस हाँ, तब नहीं लगा सकते, जब तक सिंपल वायर है तब तक लगा सकते हो। सर ये ब्लू कलर नहीं दिख रहा है। क्लियर है? यस सर। आंसर आ गया इसका, सिंपल, छोड़ दो 50। क्लियर है? यस यस सर। सर किसी को कोई doubt है तो अभी भी पूछ लो। अप्रोच समझ में आई है? सबसे पहले कैसे पॉइंट डाले हैं मैंने, सबसे पहले कैसे point निकाले हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इसमें मतलब पॉइंट्स में बीच में सेम हो जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है उनको देख लिया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो किस में कनेक्टेड है बच्चे? पैरेलल पैरेलल। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर देखा सर Vx और Vz, ये भी Vx और Vz, और ये भी Vx और Vz, तो ये तीनों आपस में पैरेलल में होंगे इसलिए लगा दिया, और तीसरा जो है वो इनके साथ सीरीज में लगा। चलें आगे? यस यस सर। सर चलो, अब ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा पाऊंगा क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन कर लो। ये भी प्रॉब्लम थी क्या? तीन इक्वी चार्जेस पड़े हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, कॉर्नर्स पर उसके, 1 नैनो कूलम, 2 नैनो कूलम और 3 नैनो कूलम। और इसके एंगल 60 60 60 होंगे, तो 100 सेंटीमीटर पे सारी इसकी क्या है, लेंथ है। मैं हिंट दे देता हूँ इसका पूरा, जिसको प्रॉब्लम थी वो समझ ले। उसने कहा है एक पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ जो सबके साथ क्या हो, वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस हो, तो वो पॉइंट क्या होगा? बिल्कुल सेंटर वाला। यस सर तो यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस, यहाँ पर भी इक्वी डिस्टेंस और यहाँ पर भी इक्वी डिस्टेंस। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर लेकिन अब ध्यान से देखना, वो उसको मैं करूंगा कैसे, वो ऐसा भी तो हो सकता है ना सर। दिख रहा है क्या ये सबको? दिख रहा है? इस पॉइंट पे देख सकते हो सब। किसी को यहाँ तक पहले तो देखो, किसी को कुछ भी यहाँ पर इशू है? अरे स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? वही वाली, ये चेंज हो गई? यस सर मेरे यहाँ से चेंज तो नहीं हुई तुम्हारे वहाँ? हाँ गए हम। नो सर शीट खुल गई। एक सेकंड रुको बच्चे, एक सेकंड रुको।
सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, क्या हुआ? कोई दिक्कत आई क्या? सर क्लास में भी आई। अच्छा, अरे स्क्रीन सबको मिल गई। यही ये दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। यस सर। चलो अब मेरे को बताओ सर, ये इक्वी डिस्टेंस है, तो बच्चे एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट को O बोल सकता हूँ अगर मैं, तो इसकी वजह से पोटेंशियल नहीं निकाल सकता इस पॉइंट पे? अगर ये डिस्टेंस R है, ये भी R है, ये भी R है, तो एक की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R। R तो एक की वजह से KQ1/R, दूसरे की वजह से KQ2/R, तीसरे की वजह से भी KQ3/R। तीनों को मिला के क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। R तो तीनों के लिए क्या है? सेम सेम है। K/R क्या ले लूंगा बच्चे? कॉमन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वैल्यू Q1 भी गिवन है, Q2 भी गिवन है, Q3 भी गिवन है। K तुम्हें पता है, तुम्हें सिर्फ क्या निकालना है? R निकालोगे, R भी निकाल सकते हो। सर ये टोटल 60 एंगल होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। 30 परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अगर ये टोटल कितना है 100 है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा? 50 50 हो जाएगा ना। तो ये R तो ये है, R ये है, ये निकाल नहीं सकते तुम? कैसे निकालोगे? अगर ये बच्चे 50 है, ये परपेंडिकुलर है ना? अच्छा, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बताओ कैसे निकालोगे? सर पाइथागोरस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। अच्छा, और कोस क्या होता है? बेस अपॉन लेकिन यहाँ पर ये 50 हाइपोटेन्यूज है और नीचे क्या है बच्चे? बोलो बोलो बच्चे, फटाफट बोलो, हाँ या ना। यहाँ चेंज हो रही है बार बार स्क्रीन, तुम्हारे आगे से नहीं हो रही चेंज? नो सर हाँ भाभी, ये बच्चे बार बार ज्वाइन कर रहे हैं ना, तभी ऐसा दिक्कत आ रही है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है सर? परपेंडिकुलर है, दिख रहा है? एक हमारे पास हो गया बेस, एक हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस क्या होता है हमारे पास? फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा। cos थीटा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा? सेकंड सेकंड थीटा। सेकंड कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ से R की वैल्यू नहीं आ सकती क्या? यस सर तो बस R की वैल्यू भी आ जाएगी सेकंड 30 से। किससे आएगी R की वैल्यू? बोलो हाँ या ना। सेकंड 30 से R की वैल्यू निकाल लेना, R इसमें पुट कर देना, हो जाएगा क्या बच्चे? ये पोटेंशियल का क्वेश्चन है, हालांकि हम वो कर रहे हैं अभी, कैपेसिटेंस कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। ऑप्शन को मेरे को प्रॉब्लम जरूर दिया करो, हम अगले दिन जरूर डिस्कस करेंगे। R है, सबको पता चल रहा है। R किसी को डाउट हो रहा है, जिसको नहीं आ सकता ना, वो यहाँ से भी निकाल सकता है R। ये 90 है बच्चे, ये R है, ये निकालना है तुमने। ये R मान लो, और ये इसके लिए अगर तुम यहाँ से करोगे तो तुम्हें ये पूरी साइड निकालनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ओ तक नहीं निकाल सकते। O तक भी निकाल सकते हो, O तक ही तो निकालना है। तो ये 50 मान लो उस केस में, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 50/R क्या हो जाएगा यहाँ पर? cos थीटा। बोलो कर लोगे? यहाँ से भी निकाल सकते। ये बच्चे 30 डिग्री है, होएगा? तो मेरे पास ऐसा है, यहाँ से कर लो। अच्छा देखो, तुमने सेकंड 30 से नहीं निकालना ना, तो इसको छोड़ दो। ये हमारे पास 50 है बच्चे, ठीक है? ये 30 डिग्री है, ये कितना है? कुछ भी लेना देना नहीं है, पढ़े रहे। ये कितना है? R। तो ये 50, ये R, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 50/, cos थीटा। cos थीटा, ठीक है? और cos 30 कितना होता है? √3/2। कर लेंगे क्या? यस सर किसी को कोई डाउट है? नो सर। कर लो, निकाल ही देता हूं मैं। √3/2, तो R की वैल्यू क्या आ रही है?
कर लोगे? यस कैसे सर। आएगी? बताओ कैसे आएगी, बताओ आर की वैल्यू क्या आएगी? 100 बाय √3। बस यही याद रखना। और अब से इस चीज को याद ही रख लो, अगर ये सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस अगर L है और उसके बीच सेंटर तक का डिस्टेंस चाहिए मेरे को, यहाँ से यहाँ तक का, ये सेंटर हो चाहे ये सेंटर हो चाहे ये सेंटर हो, है ना, कुछ भी आर, इस आर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? L बाय √3। यहाँ पर L 100 था इसलिए आंसर क्या है? 100 बाय √3। L 200 होता तो आंसर आता 200 बाय √3। L अगर 50 होता तो आंसर आता 50 बाय 3 चाहे तुम लर्न कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैंने प्रूफ करना भी सिखा दिया, इसको फाइंड आउट करना भी सिखा दिया। अब सिर्फ R की वैल्यू पुट करनी है तुमने 50 बाय √3। Q1 भी गिवन है, Q2 भी गिवन है और Q3 भी गिवन। कर लेंगे, चेक कर लो। Q1 Q2 और Q3 को ऐड करके क्या आ रहा है? 1 + 2 + 3 कितना हो रहा है? 6। तो 6 के अपॉन में 50 बाय √3 आ जाएगा आंसर। 100 बाय √3 सॉरी, आ जाएगा। कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। डन है? यस सर। पक्का? यस सर। थम्स अप करो जिसको डन है। तो हैंड रेज करो जिसको डन नहीं है, मतलब जिसको थोड़ी सी भी डाउट है वो पूछ सकता है आराम से। चलो चलो फिर अब आगे चलते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम थे बच्चे, जिसकी प्रॉब्लम थी उसको आ गया समझ? Yes, समझना। sir. चलो, ये क्वेश्चन करना था हमने, यहाँ पर थे ना हम पिछली बार? यस सर। हाँ, तो इससे पहले थोड़ा सा वो उसकी बात कर ले, वो वाला क्वेश्चन भी। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे? इस क्वेश्चन में तुमने ना एक चीज याद रखना, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा तुम्हें। ए और बी पर ये क्या कह रहा है? पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ए में मतलब, तो वी ए पर अगर पोटेंशियल ए है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा? ए। तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया इन दो पॉइंट्स के बीच में? 0 0। क्योंकि वी ए माइनस वी ए करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 0। याद रखना, चार्ज हमेशा वहीं फ्लो करता है जहां पर पोटेंशियल का चेंज होगा, ऐसे ही करंट जैसे बोलते हैं। लेकिन इन दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल का चेंज है क्या? नो सर तो यहाँ पर चार्ज फ्लो करेगा क्या? नो सर तो ये बीच वाला कैपेसिटेंस को गायब कर सकते हो तुम, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज ही। फ्लो नहीं हो रहा है तो अब ऊपर अगर इसमें पूछा होता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो क्या फिगर बनती सर इसकी? ये ऊपर वाले दो तो कैसे हो जाते? बताओ कैसे आ जाते ये दो ऊपर वाले? सीरीज में। वेरी गुड। और नीचे वाले दो भी आपस में कैसे आ जाते? सीरीज में। और वो आपस में मिलकर कैसे हो जाएंगे? ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये आपस में कैसे हो जाएंगे? पैरेलल तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो ऐसे निकाल सकते हैं। सपोज करो सबकी वैल्यू सी है, सबकी वैल्यू क्या है? सी। तो सपोज करो सबकी वैल्यू अगर सी है तो C1 भी सी है तो C2 भी सी है। तो ये तो ऊपर वाले तो दो किस में हो गए? सीरीज में। नीचे वाले दो भी किस में हो गए? सीरीज में। सीरीज में। तो ऊपर वालों को सोल्व करके आंसर क्या आएगा? इनको सोल्व करके C + C को सीरीज में सोल्व करो, आंसर क्या आएगा? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड। तो क्या आ रहा है? C²/2C कितना आ रहा है? C/2 ऊपर करके आ रहा है अगर C/2, नीचे भी सेम C और C सीरीज में है, तो उनका आंसर भी क्या आएगा? C/2 और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? पैरेलल तो C/2 और C/2 को पैरेलल करो तो सीधा ऐड क्या आएगा आंसर? सी। क्लियर है क्या? C/2 क्लियर है क्या सबको? यस सर किसी को कोई डाउट है तो आएगा ये वाला आंसर। अगर इसने पूछा होता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी हो तो क्या कंडीशन लगेगी? अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी हो तो अगर दो पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो वो ऊपर वाले दो कैसे हो जाएंगे बच्चे? मेरे साथ साथ रिपीट करो। ऊपर वाले दो सर सीरीज में। और नीचे वाले दो पैरेलल में। सीरीज में। C1 और C2 कैसे हो जाएंगे? देखो पहले देखो। सीरीज में। और C3 C4 सीरीज में। सीरीज में। और आपस में ये दोनों पैरेलल। क्लियर आ रहा है ना सबको समझ में? यस सर ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो C/2 और वो हो जाएगा C। लेकिन इसने पूछा नहीं ये चीज। इसने क्या पूछा है? कंडीशन बताओ
कि ए और बी अगर सेम पोटेंशियल पे हो, तो बच्चे ये कंडीशन बनती है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। किसकी कंडीशन? व्हीटस्टोन इसको हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बट अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो हमने छोड़ना नहीं है। इसकी एक ट्रिक है, क्या वो कंडीशन भी है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ट्रिक नहीं है, ये जनरल कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या कहती है, हमें डिराइव भी कर सकते हो। कंडीशन ये कहती है कि अगर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो लेफ्ट हैंड की रेशियो किसके इक्वल आएगी बच्चे? राइट हैंड की रेशियो राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सा पोटेंशियल है? 1/C3 C1/C3, ये किसके इक्वल आएगी? C2/C4 C4 की। अब अगर तुमसे बोले कि ए और बी पर अगर पोटेंशियल, ए और बी कहाँ है? बीच में, यहाँ पर ए और बी Yes. पर अगर पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब दोनों की रेशियो क्या है, इस साइड और इस साइड सेम। और Same उल्टा भी हो सकता है इसका, अगर C1/C3 C2/C4 के इक्वल है तो ए और बी पर पोटेंशियल क्या होगा? अगर C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 है तो ए और बी पर पोटेंशियल क्या होगा? 0 पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। मैं बार बार बोल चुका हूं ये बात 1000 बार, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क होता है बच्चे, बताया हुआ है ना। Yes, sir. यस सर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा लेकिन पोटेंशियल क्या होगा? सेम सेम। सेम पोटेंशियल सेम होगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो पाएगा? 0 क्लियर है सबको? यस सर पक्का? तो Yes, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है कि बीच में से कोई चार्ज या बीच में से कोई करंट नहीं जा रहा। तो बैलेंस की कंडीशन यही होगी कि लेफ्ट साइड वाली रेशियो किसके इक्वल आ जाएगी बच्चे? किसी को कुछ भी दिक्कत अभी तक? नो सर। चल ये देखो, ये आ गई क्या कंडीशन? कुछ मोल्ड करके लिखोगे इसका मतलब वही है, C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। क्लियर है? चाहो तो डिराइव कर सकते हो इसको, लेकिन हमने अभी वो करना नहीं। क्लियर है? यहाँ तक चले आगे। यस सर। अब ये क्वेश्चन आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। सर कैसे निकालेंगे? अब ऐसे ऐसे कितने कनेक्ट हैं? इनफाइनाइट। कितने कनेक्ट हैं? Infinite. लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? तो देखो कैसा कनेक्शन है, कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, मेरे को बता सकते हो कैसे कैसे रिपीटिशन हो रहे हैं? सीरीज मतलब ये हो रहा है ना सर, एक कैपेसिटर ऐसा है फिर एक कैपेसिटर ऐसा है, उसके बाद सेम टू सेम यही वापस से रिपीट हो रहा है ना पैटर्न, Yes, sir. एक ऊपर और एक नीचे, उसके बाद दोबारा से एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, फिर एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, फिर एक ऊपर आएगा फिर एक नीचे आएगा, फिर एक ऊपर आएगा फिर एक नीचे आएगा, ऐसा ही हो रहा है ना। तो मतलब तुमने सबसे छोटे से छोटा पैटर्न वो देखना है जो रिपीट हो रहा है, इसमें यही पैटर्न है ना जो रिपीट हो रहा है, है ना? ठीक है, तो मतलब वही पैटर्न देखना है ध्यान से। तो मैंने देख लिया सर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। याद रखना आंसर हमेशा क्या रहेगा इसमें? सेम ही रहेगा। देखो कैसे भाई, अगर मैं 10 ऐसे ऐसे कैपेसिटेंस निकाल दूं तब भी वैल्यू वही आएगी, 15 लगा दूं तब भी वही आएगी, 30 लगा दूं तब भी वही आएगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो आंसर भी सबका क्या आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए। इस ब्रांच का देख लोगे जो आंसर आएगा टोटल वही इसका आएगा, वही इसका टोटल सबका आएगा। कैसे मतलब टोटल ब्रांच अभी दिखाता हूँ, देखो कैसे। इस ब्रांच का मतलब है मेरा, इस ब्रांच को अगर मैं काट दूं यहाँ से, ये यूनिट सेल है ना, मतलब यूनिट का मतलब जो पैटर्न रिपीट हो रहा है यही पैटर्न रिपीट हो रहा है ना। Yes, sir. तो इस यहाँ से इसको काट दो, अब भी जो बाकी बचा वो भी तो इनफाइनाइट तक है सर, बहुत इनफाइनाइट तक। मैं वही कहता हूँ समुद्र में से एक बूंद निकाल दो, क्या फर्क पड़ेगा? No, sir. तो आंसर में भी मैंने सिर्फ पहले वाला पैटर्न काट दिया, उसको हटा के यहाँ पर लिख दिया, दिख रहा है ये वाला पैटर्न, Yes, sir. इसको हटा के काट दिया, बाकी सबका आंसर भी तो क्या ही रहेगा, अभी भी Same. सेम रहेगा। उस आंसर को मैं बोल देता हूँ सी इक्विवेलेंट। क्या बोल देता हूँ? C equivalent. तो मतलब अगर इस वाले पार्ट को, जो सेकंड वाला पार्ट है और ये फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट को हटा दूं तब भी आंसर सी इक्विवेलेंट आएगा, फर्स्ट वाले पार्ट को लगा दूं तब भी आंसर क्या आएगा?
C equivalent. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर आपने बताया हुआ है समुद्र में से पानी निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक बाल्टी पानी डाल भी दूंगा तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. तो No, sir. कैपेसिटेंस फर्स्ट पार्ट वाला हटा दिया तब भी वैल्यू सी इक्विवेलेंट है, डाल दिया तब भी वैल्यू सी इक्विवेलेंट है, तो अब इससे मेरा फायदा क्या हुआ? देखो सर, अब इन सब को सेकंड पार्ट को सोल्व करके आंसर क्या आ रहा है? सी, बोलो, इन सबको सोल्व करके क्या आ रहा है सेकंड पार्ट वाले को? इक्विवेलेंट। वेरी गुड, सी इक्विवेलेंट। यही आ रहा है ना आंसर? Yes, sir. तो येलो वाले पार्ट का आंसर भी क्या आ रहा है? सी। यहाँ पर लिख दूं क्या? सी इक्विवेलेंट। मैंने इस सेकंड पार्ट वाले सबको हटा के क्या लिख दिया? सीधा सी इक्विवेलेंट। और सी इक्विवेलेंट के साथ अगर मैं फर्स्ट पार्ट दोबारा जोड़ दूं तो आंसर क्या आएगा? C equivalent. सी इक्विवेलेंट। अभी आपने बताया चाहे फर्स्ट पार्ट हटा दो चाहे घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी क्या आएगा? सी इक्विवेलेंट। Equivalent. क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है यहाँ Yes, तक? sir. नो सर। No, sir. तो यहाँ पर भी क्या आएगा? सी इक्विवेलेंट। और यहाँ पर सी और सी को कर देंगे। अच्छा, अब इसको तुम सोल्व करो फटाफट पहले तो। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? क्लियर है ना सब? मैंने तुम्हें अभी भी बताया इन सबको सोल्व करके भी क्या आएगा? सी। Equivalent. अब तुम बताओ क्या एक्सप्रेशन बनेगी तुम्हारी? एक्सप्रेशन लिख के बताओ मेरे को। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन लिख के बताओ कि पैरेलल में है, सीरीज में। अब इन पूरे सर्किट को सोल्व करो। सी है और ये सी इक्विवेलेंट है। इनका आंसर भी क्या आएगा सोल्व करके? सी इक्विवेलेंट। एक एक्सप्रेशन लिख के तुम्हारी क्या आ रही है? फटाफट करके बताओ, मुझे बताना। फटाफट करो, फटाफट। आया किसी का? कुछ भी एक्सप्रेशन, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को बस एक्सप्रेशन चाहिए। क्या किया तुमने? मतलब कैसे, मतलब जैसे सीरीज में है तो सीरीज में है अलग, और हाँ, तो तुमने जो करना है, तुम इस ये सर्किट है तुम्हारे पास, दिख रहा है? ये सर्किट कैसे आया पहले तो ये बताओ, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो बस तुमने इस सर्किट को सोल्व करना है। मेरे को बताओ कैसे सोल्व करोगे? सर जैसे सी और सी दोनों सीरीज में है। सी और सी इक्विवेलेंट आपस किस में है? सर ये पैरेलल। पैरेलल में है तो सोल्व करो। Equivalent. तो कैसे सोल्व करोगे पैरेलल में है तो? सी प्लस क्या सी आंसर है? इक्विवेलेंट। वेरी गुड, सी प्लस Directed. इक्विवेलेंट आएगा। अच्छा, और फिर ये इसके साथ कैसा आ जाएगा? सीरीज में। सीरीज में 1/c इक्विवेलेंट। इन दोनों को सोल्व करके मैं ऐसे Equivalent. एक बार देखो, डायग्राम ऐसा बनेगा ना, यहाँ बना देते हैं कि इस शीट में जगह नहीं मिलेगी हमें। इन दोनों को सोल्व करके कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा सर। अब यहाँ पर ये सी है और इन दोनों को सोल्व करके क्या आया? सी प्लस सी इक्विवेलेंट। और ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। अगर ये दोनों सीरीज में हो गए सर तो इनको कैसे लिख सकता हूँ? 1/c ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड। Add. नीचे ऐड, यानी सी प्लस सी प्लस सी। सी इक्विवेलेंट। क्लियर है क्या? यस सर। और ये आंसर, इसका जो आंसर आएगा वो भी किसके इक्वल आएगा? सी इक्विवेलेंट। तो अब यहां से एक इक्वेशन बनेगी सी इक्विवेलेंट और सी की फॉर्म में। बताओ, सी और अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो ना यहाँ से, सी इंटू सी इक्विवेलेंट प्लस सी इंटू सी इक्विवेलेंट, ये बन जाएगा सी इक्विवेलेंट। Sure.
बनेगी ना, देखो ऐसे, या इसको कर दो सीधा, क्या आ जाएगा ये 2c, c Yes, sir. c प्लस c इक्विवेलेंट, घबराना नहीं है, रुक जाओ भी, 2c प्लस में c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c इक्विवेलेंट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करोगे यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई, Yes, sir. तो ये कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा, c की फॉर्म में इक्वेशन नहीं बन जाएगी, c इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस में 2c इंटू सी इक्विवेलेंट, यही नहीं बन रहा? बोलो हाँ या ना। तो ये c इक्विवेलेंट की टर्म्स में क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Question. को सोल्व करके हमारी कुछ वैल्यू आएगी c और c इक्विवेलेंट की, c इक्विवेलेंट की, वैसे तो क्योंकि c की तो गिवन होगी, किसकी वैल्यू आएगी, c इक्विवेलेंट की, Equivalent. यही वैल्यू जो है हमारा आंसर आएगा। बट ये सब अब हम बार बार सोल्व करेंगे, ये तो हमें परेशानी कर देगा। क्या ये इक्वेशन सोल्व करना आसान है क्या? आसान है करना चाहो तो, लेकिन हम अभी इतना टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। देखना मैं जो चीज लिख रहा हूँ, हाफ, क्या लिख रहा हूँ, हाफ, मैं दिख रहा हूँ क्या सबको? नो Yes, सर। sir. No, sir. आप नहीं दिख रहे। दिख रहा हूँ अब दिख रहे। Yes, sir. तो हाफ इंटू C1 प्लस C1 का स्क्वायर, दिख रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? Yes, sir. हाफ इंटू C1 प्लस C1 का स्क्वायर प्लस 4C1 C। ये एक्सप्रेशन अगर लर्न करना चाहो तो कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो वो डेराइव भी कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी सोल्व करने की। क्यों सर ये क्यों लिखा, C1 और C2 ही क्यों है? क्योंकि देखो तुम देख रहे थे कौन से कितने कैपेसिटेंस का रिपीटिशन आ रहा था इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला, और बाद में वापस सारे यही तो रिपीट हो रहे थे, सेम टू सेम, Yes, sir. यही दोबारा लग रहा था और यही दोबारा लग रहा था ना फिर आगे। यस सर। तो कितने कैपेसिटेंस रिपीट हो रहे हैं हर बार, सर एंड कितने रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन कौन कौन से हो रहे हैं, नंबर ऑफ Two. 2 है ना, एक ये रेड Yes, वाले sir. 2, फिर वही 2 येलो वाले आ गए, फिर वही 2 ग्रीन वाला आ गया, फिर वही 2, Blue वाले आगे। इसकी वैल्यू C1 बोल दी, इसकी वैल्यू C2 बोल दी। अब हमारा C1 और C2 दोनों क्या है, सीरीज। देखो ठीक। वैल्यूज क्या है इन दोनों की, C1 और C2 की वैल्यू क्या है, So C equivalent. क्या है, देखो वैल्यू कितनी गिवन है तुम्हें C1 और C2 की जगह, सी है सर दोनों। हाफ इंटू में यहाँ पे C1 की जगह क्या लिखोगे C. और C2 की जगह C1, इधर भी C लिखोगे, C का स्क्वायर, और इधर 4 C क्या बन जाएगा, C का स्क्वायर। सोल्व करो क्या आएगा, हाफ C प्लस अंडर रूट 5C का, 5C square. तो करो इसको, हाफ C स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो अंडर रूट 5 तो रहेगा ही, C अंडर रूट 5. यही नहीं आ जाएगा क्या? Yes, sir. चाहो तो C भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आ जाएगा, C/2 1 plus root 5. 1 plus किसी को 2 कोई 5. दिक्कत याद है? किसी को कोई दिक्कत? No, No, sir. no, sir. चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली चीज भी इसीलिए बताई थी, जो बच्चा चाहता है कि मैं डिराइव करना चाहता हूं सर, उसके लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखवाई थी। उसका भी अप्रोच क्या थी, सिमिलर अप्रोच थी सर। क्या करना था मेरे को दोनों एक यूनिट सेल का था, उस पार्ट 1 को क्या कर देना था, पार्ट 2 से रिमूव कर देना था पहले तो इसका पूरे का आंसर क्या आना चाहिए था, C, Equivalent. और बाद में इसको दोबारा से लगा दिया तब भी आंसर क्या आएगा, C equivalent. C। चाहो तो वो फिर C इक्विवेलेंट की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सोल्व करके C इक्विवेलेंट निकाल लेना। हमने सीधा फॉर्मूला बता दिया उसका, लेकिन ये कब वैलिड है, जब कितने कैपेसिटेंस का पैटर्न रिपीट हो रहा हो, 2 capacitors. 2 कैपेसिटेंस, सिर्फ तभी, क्योंकि इसमें C1 और C2 ही है ना। हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. पक्का? कर लेंगे? Yes, sir. अब एक चीज और बताएंगे पहले, इसके आंसर पे मैं वापस आऊंगा, अभी आएंगे हम इसके वापस पे, टेंशन मत लेना इसके आंसर पे। इस तरह यहाँ पर -1 कैसे आया, दिख रहा होगा तुम्हें, Yes, sir. तुम्हारा क्या आया आंसर, Plus 1.
देखो तुम्हारा आंसर में क्या आया +1 और हमारे आंसर में क्या आया -1। माइनस चल में क्या होता है हम +1 वाला ही कंसीडर करते हैं। ऑप्शन में -1 हो तो तुम -1 डाल सकते हो क्योंकि कैपेसिटेंस अगर मैं -1 डाल दूं तो देखो क्या आंसर आएगा। यहाँ पर √5 अगर पहले आ रहा है तो ध्यान से सुनना, अगर √5 पहले आ रहा है तो ध्यान से देख लो। ये दो ऑप्शन आता है जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया ना, उसमें यहाँ पर प्लस भी होता है और साथ में क्या होता है माइनस माइनस प्लस में भी आंसर आ सकता है और माइनस में भी आंसर आ सकता है। तुम कैसे चूज करो अब देखो, क्योंकि ट्रिक बताइए तो इसको चूज करने का तरीका भी आना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा दे रखा होगा, ऑप्शन या तो तुम्हें ये दिखेगा c/2 1 + √5 या दिखेगा c/2 1 - √5। अगर ये दिख जाए तो कौन सा सिलेक्ट करोगे, 1+ वाला या 1 - वाला? 1 वन माइनस प्लस वाला वाला 1+ वाला। याद रखना कैपेसिटेंस अब कभी भी नेगेटिव नहीं नहीं होता। होता। अगर 1 में से √5 माइनस करोगे, √5 मतलब 2 पॉइंट कुछ है ना, 2 पॉइंट कुछ आएगा यस तो 1 में से 2 कुछ माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं। यस लेकिन ऑप्शन में अगर आ जाए c/2 √5 - 1 तो ये सही होगा क्या? नहीं, यस ये सही होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 2 में से 1 माइनस आ रहा है तो वो ऑप्शन तुम्हें इसी प्रकार से मिलेंगे। क्लियर है सबको? तुम बस यस एक पॉइंट याद रखना है कि कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होता। नहीं होता। क्लियर है? चलें आगे। यस यस अब एक बात बताओ मुझे, यहां तक कर लेंगे हम। इन्होंने देखो ये इक्वेशन दिख रही है तुम्हें, वो C इक्विवेलेंट वाली जो मैंने बताई थी, सेम वही इक्वेशन आ गई ना। यस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ऊपर C इक्विवेलेंट प्लस C इंटू C डिवाइडेड बाय C प्लस C को तुमने क्या लिखा था 2 सी प्लस C। 2C फिर मैंने कहा था इसको क्या कर दो, क्रॉस तो मल्टीप्लिकेशन। फिर वही C इक्विवेलेंट की फॉर्म में इक्वेशन लगेगी। तुम चाहो तो कैसे भी कर सकते हो इसको। डन। यस सर। अब ये क्वेश्चन थे होमवर्क तुम्हारे यहां तक। पहले मेरे को बताओ वो लास्ट वाला क्वेश्चन करवाना जरूरी था क्योंकि उसमें एक ट्रिक लगनी थी। अब वो ट्रिक तुम्हें याद हो गई होगी, फिर भी मेरे को दोबारा बोल दो क्या फॉर्मूला लगता है। हाफ ऑफ हाफ C1 ऑफ C1 प्लस रूट ऑफ रूट ऑफ क्या C1 C2 C1 स्क्वायर प्लस 4 C1 C2। यहाँ पर 4C1 यहाँ पर लिख देते हैं C1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस 4 C1 C2। C2। क्लियर है ना? यस सर। बस यही याद, माइनस भी हो सकता है। अब होमवर्क 2, ये क्वेश्चन किसका हो गया तो पहले मेरे को वो बताओ, फटाफट बताओ। सर एक मिनट वो पिक्चर स्लाइड निकाल दो जिसमें आपने फॉर्मूला लिखा। फिर पहले तो आपने C1 के साथ नहीं लगाया तो हाफ स्क्वायर नहीं होना C1 था C1 के साथ, आपने स्क्वायर लगा दिया है जो अभी मतलब फिर से लिखा था फॉर्मूला। कहाँ पर बच्चे, कहाँ पर? ये जो सर अभी आगे वाली साइड में लिखा था आपने फॉर्मूला, अभी अभी मतलब बताने के लिए। सर ने मिटा दिया शायद। ये लिखा था वो मिट गया क्या? यस सर। क्या हुआ, कहाँ पर? सर मतलब उसके साथ आपने C1 स्क्वायर भी लिखा था ना, तो स्क्वायर तो होना नहीं था मतलब। हाँ, हटा देना, फिर हटा देना। यहाँ पर C1 था सिर्फ, ठीक है। यस सर। और कुछ बताओ। फिर बस यही था। क्या हो रहा है आज, इसको गलती से लिख दिया होगा बच्चे मैंने। और कुछ तो नहीं है दिक्कत? चले नो सर। यस सर। यहाँ पर बताओ मेरे को होमवर्क में। आज मेरी वीडियो बार बार रुक रही है क्या? यस सर। सर रुक रही है। मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है बार बार, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी खुद की फोटो गायब हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। आओ तो बताओ ये क्वेश्चन किसका हो गया, तो फटाफट करेंगे, आज क्वेश्चन का दिन था तो जल्दी जल्दी करेगा तुम इसको। क्या आंसर आया इसका जिसने भी किया है? हाँ बताओ बच्चे। जिया, क्या आंसर आया तुम्हारा? So 1.6. ठीक है, हाँ शायद यही आंसर है इसका। तो बाकी सबने नहीं किया, मतलब होमवर्क कुछ? सर ये नहीं आ रहा था ये वाला क्वेश्चन। तो किसने नहीं किया, कौन बोल रहे नो? हैंड रेज करना।
क्यों नहीं किया भाई? सर वो ना मेरा ना व्हाट्सएप ही डिलीट हो गया था। तो दोबारा मांग लेते क्वेश्चंस में से। बाकी सब सर जब व्हाट्सएप ही डिलीट हो गया था तो कैसे मांगती? व्हाट्सएप ही डिलीट हो गया था, यस सर। तो ये क्वेश्चन तो रिकॉर्डिंग में भी मिल जाते। सर फोन मेरे पास था ही नहीं फिर। और बाकी सब भाई सर ठीक से कर दिया। मतलब कोई फायदा नहीं है होमवर्क देने का जब होमवर्क करना ही नहीं तुम लोगों ने। सर नहीं सर अभी मैंने तो किया है। ये सर मैंने नहीं किया, बाकी मैं हमेशा करती बाकी हूँ। सब तो है ना, बाकी सब एक बच्चा थोड़ी है क्लास में, 60 सर नहीं बच्चे हैं, 40-50 बच्चे हैं, देखो 46 बच्चे आए हुए हैं, 46 में से किसी भी ने 2 क्वेश्चन में किया सिर्फ होमवर्क, तो क्या फायदा फिर होमवर्क देने का? अगर तुम यही क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर ये क्वेश्चन तो भूल जाओ, होगा किसी से। इस क्वेश्चन का क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में बताओ? ये दोनों आपस में कैसे हैं? सीरीज सर सीरीज में और सी और सी का सीरीज में करके क्या आंसर आता है हमेशा, तुम्हें भी बताया हुआ मैंने, C/N मतलब C/2, याद है ना? और जिसको यहाँ ये तरीका नहीं अच्छा लगता वो ये कर सकता है, C×C नीचे C, प्लस सी C²/2C, फिर से क्या आ जाएगा C/2। तो इन दोनों को करके आ रहा है C/2, मतलब यहाँ पर एक लग जाएगा C/2 का, तो ये C/2 और ये C आपस में कैसे हो गए? पैरेलल में। फिर इनको सोल्व करके क्या आएगा? C/2 + C कितना होता है? 3C/2। हाँ, तो इस सब को हटा के क्या लगा सकता हूँ? 3C/2 का। तो ये 3C/2 और ये C आपस में कैसे हो गए? फिर सीरीज में। सीरीज में। तो करके देख लो, चाहे ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड कर दो। और जिसको ये दिक्कत रहती है अब यहाँ पर, तो वो 1/C वाले तरीके से भी कर सकता है। ये 1/C, ये 2/3C। 3C क्या आ जाएगा? एलसीएम। ऊपर क्या बन जाएगा? 3 प्लस में 2, ये क्या बन जाएगा? 5/3C, जिसको क्या लिख सकता हूँ? 3C/5 ऊपर आगे। वो 3C/5 और ये C आपस में क्या हो जाएंगे अब? पैरेलल में। ये हो जाएगा 3C/5 और ये 3C/5 और ये C आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे? पैरेलल। पैरेलल में कर दोगे आंसर आ जाएगा क्या? कर लोगे यस सर। पक्का? तो होमवर्क मेरे को तब तक नहीं करवाना चाहिए था जब तक किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल ही नहीं किया होगा। कर लिया है। कर लिया है? कैसे किया ये बताओ मेरे को, कैसे किया ये? 15 और 10 जो वो पैरेलल है तो उनको ऐड कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक किया है ऋषिता। आगे? सर 1 और ना 1 भी पैरेलल है तो उनको भी ऐड कर दिया तो 2 आ गया। वेरी गुड। 25 और 10 जो है ना वो सीरीज में है। 1 मिनट सर। देखो यहीं पर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तुमने करना था। मैंने तुमसे इतना ही एक्सपेक्ट किया था तुम लोगों से कि इतना ही करोगे, और इतना ही मेरे को बताना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो रहा है। इसके बाद भी किया तो वेरी गुड। किसने किया? ऋषिता ने किया। इसके बाद हाँ बताओ। हाँ जिया बताओ, ऋषिता जिया बताओ। सर 25 और सर प्लस बैलेंस्ड ब्रिज बने। बैलेंस्ड ब्रिज बनेगा, बिल्कुल ठीक है जिया। हाँ ऋषिता आप बताओ। सर ये बैलेंस करके ना फिर 5/2 आ गया इनका ना पहले। हाँ फिर देखो, अभी जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया है ना, याद है? वही यूज है इसमें, देखो। और मैंने 2 कंसेप्ट सिखाए आज, एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, और एक बताया कि अगर लाइन के बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं है तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर है वही पोटेंशियल दूसरे पॉइंट पर होगा। तो ये जगह कहाँ पर है? देखो ए पोटेंशियल यहाँ पर है, यहाँ पर भी वी है, ऊपर भी क्या आ जाएगा फिर? वी ए। बोलते रहो साथ साथ, वी ए। नीचे क्या आएगा इसके? वी ए, क्योंकि जब तक कोई कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस नहीं आ रहा पोटेंशियल सेम। अच्छा सर, यहाँ पर अगर वीबी है तो यहाँ पर भी कितना होगा? वीबी। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वीबी। सर अगर यहाँ वी बी हो गया, यहाँ पर मान लो वीसी, तो सर यहाँ पर भी क्या होगा? कौन सा रह गया? वीडी रह गया। तो यहाँ पर अगर वीडी तो यहाँ पर भी ये रह गया। यस सर। ठीक है सर। तो सर वीए और वीसी तो तुम्हें साफ साफ पता लग रहा है, ये दोनों तो आपस में कैसे हैं? किसी बच्चे ने बताया भी था, ऋषिता ने।
कैसे हैं? पैरेलल पैरेलल में है। तो इन दोनों को ऐड करके सीधा ही क्या आ रहा है? 25 तो मैं सीधा लगा दूं क्या एक 25 का रेजिस्टेंस? यस सर। यस सर मैं ऐसा क्यों टेढ़ा लगा रहा हूँ तुम्हें भी पता लग जाएगा। ए और यहाँ पर कौन सा है दूसरी साइड इसके? VC सी है ना? क्योंकि इन Yes, दोनों sir. को ऐड करके किसके इसके बीच में आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? VA और BC के बीच में V और VC के बीच में तो 25 है। उसके बाद बताओ बच्चे, VC के साथ और कौन लगा हुआ है? VB VC के साथ और क्या लगा हुआ है? D पॉइंट लगा हुआ है ना, देखो यस सर यस सर। है ना? तो VC और VD के साथ क्या लगा हुआ है बच्चे? 13 13। 13 माइक्रो। VC इधर है तो इधर क्या आ जाएगा? V D D। VD अब जैसे जैसे तुम कनेक्ट करते जाओ A के साथ, अब A और C के बीच में तो तुम कर ही चुके हो, A और D के बीच में रह गया, कितना आना चाहिए? 10। तो A ये रहा, D ये रहा, इनके बीच में लगा दिया क्या? 10 लगा सकता हूँ क्या? यस सर और तुमको अच्छे से दिखाने के लिए मैं इस 10 को ऐसा भी लगा सकता हूँ बच्चे, तुम्हें अच्छे से दिख जाए तो। वैसे तो तुम कैसे भी लगा सकते हो, दिख रहा है 10? यस सर। मैंने क्यों बताया अभी तुम्हें दिख जाएगा। अच्छा, VC और किसके बीच में रह गया? VA हो गया, VC हो गया, VD के बीच में हो गया, और बताओ कौन सा रह रहा है? सर VC और VB। तो VC और VB के बीच में सर कुछ ऐसा लगेगा, इस पॉइंट को अगर B बोल दूं तो VC और VB के बीच में क्या आ रहा है? अगर इस पॉइंट को B बोल दूं तो क्या आ रहा है यहाँ पर? कितना आना चाहिए बताओ? 5 VC और VB के 5। वेरी गुड। और क्या रह जाएगा सर? VB और किसके बीच में आ रहा है? VD के VD के बीच में कितना रख दूं? सीधा ही बता देना। VB और VD के बीच में 2 आ रहे हैं, सर सीधा ही। तो अब देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है ना, इधर 25 है सर, है ना? इधर क्या है सर? 13 है। 13 यस सर इधर कितना है? 10 10। और इधर कितना है बच्चे? 2 5 5 और इधर कितना है बच्चे? 2। 2 मैं रटवा दूंगा, ये रटवा दूंगा, साथ साथ बने रहना, ठीक है? ये 2 है, ठीक है सर। तो अब ध्यान से देखो, अभी आपने एक कंडीशन मानी थी, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इस पॉइंट को बोल दो C, इसको बोल दो D। इन दोनों की एक बार रेशो चेक करो, लेफ्ट रेशो को राइट रेशो को चेक करना। लेफ्ट में क्या है सर? 25/10। दोनों प्लेन के रेशो सेम आ रहे हैं तो जो बीच में लगा C और D के बीच का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो 25/10 किसके इक्वल है? 5/, बोलो बोलो, 5/2। 5/2। इसको भी सोल्व करो तो क्या आ रहा है? 5/2। मतलब लेफ्ट साइड की रेशियो राइट साइड की रेशियो के बराबर है इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या बीच वाले कैपेसिटेंस की जरूरत है? नो सर क्योंकि इसको हटा दिया तो ये 25 और 5 आपस में कैसे कनेक्ट हो गए? पैरेलल में ये 25 और ये 5 आपस में कैसे कनेक्ट हो गए? बोलो, सीरीज में। तो 25 और 5 को सीरीज में करना कैसा आता है? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 30 हो जाएगा। 25 पंजा 125 125/30। और नीचे वाले दो भी किस में है? सीरीज में तो 10 into 2 वाले को भी करो, कितना आ जाएगा इसका? 10 into 2 डिवाइडेड बाय 20 12। तो 20/12 आ रहा है क्या सबका? देख लो Yes, एक बार, sir. देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट है तो। नो सर अच्छा, तो 10 into 2 डिवाइडेड बाय 10 + 2 यानी 12। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं एक बार ताकि हमें दिक्कत ना हो। ये क्या आ जाएगा सर? 5 6 जा, और इसको करूंगा तो क्या आ रहा है सर? 25/6। तो मेरा आंसर आ रहा है 25/6 + 20 + 12। क्यों प्लस किया ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा एक बार। सर ये कैपेसिटेंस ऊपर वाले की आ रही है, ऊपर वाले की कैपेसिटेंस कितनी आ रही है? अभी अभी निकाली है जो 25। और नीचे वाले की क्या आ रही है?
20 बाय 12 तो सर दोनों पैरेलल में हो गए इसलिए इनको ऐड किया। हाँ 20/12। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल इसलिए सीधा ही ऐड कर दिया 25/6 प्लस 20/12। 12 कोई दिक्कत क्या किसी को? अब कोई चाहे ना इसको, अभी चाहो तो आसानी से है, इसका एलसीएम 12 आ गया, 25 2 जा 50 और 12 1 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा? 12, तो कितना आ जाएगा बताओ? 70/12 कोई दिक्कत क्या? नो सर। कर लेंगे? यस। तो इसको कर दो, कितना आ रहा है? 35 और 35/6 आंसर आ रहा है सर इसका। 5 आ जाएगा। क्यों 5 नहीं आएगा? नहीं सर, नहीं सर 35/6 ही है। हाँ 35/6। अब समझ में आओगा कि कैसे होगा ये। अब सुनो, जब भी तुम्हें ऐसा सर्किट दिखे ना, ज्यादातर जब भी ऐसा सर्किट दिखते हैं ना, तो तुम समझ लेना कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या बनने वाला है? व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके लिए तुमने कुछ नहीं करना, तुमने जहां जहां पोटेंशियल सेम हो सकता है वो करना है, और उसके बाद बनाना है, सीधा ही टेढ़ा बनाना शुरू करना, अपने आप बनता जाएगा। मैंने कुछ किया, सिर्फ एक टेढ़ा लगाया, उसके बाद अपने आप हुआ ना सब? बताओ। यस सर। मुझे बस वो पॉइंट देखने हैं ए और सी के बीच में। अगर मैंने ए इधर बनाया तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया मैंने, बस अगला देखा सी पर है तो सी पर आ जाएगा। अब धीरे धीरे इसकी 4 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस सर। तो दिख रहा है। अगर आप तुम्हें इसकी खास बात बताता हूँ, देखो जब भी ऐसा सर्किट हो तो सर इन दोनों को तो डायरेक्ट ऐड हो ही रहा है, तो ये वाली रेशियो आएगी और ये लाएगी लेफ्ट में। ये और ये कैसे आएंगे? ये और ये तो आ जाएंगे लेफ्ट में, ये और ये कहाँ आएंगे? राइट में। और ये कहाँ आएगा? 13 कहाँ आएगा? तो देखो यही तो आ रहा है, ये वाला और ये वाला। 10 वाला तो आ गया नीचे, इन दोनों को ऐड करके क्या आता है? 25। तो ये इधर आया। इधर वाला कहाँ आया? लेफ्ट में। नीचे भी एक और एक को ऐड करके लेफ्ट में आया, तो ये राइट में आ गए। ये वाले कहाँ पर आ गए? राइट में। लेफ्ट में। तो बीच में क्या रह गया? 13। उसको तो नेग्लेक्ट ही करता हूँ हमेशा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ऐसा एक और क्वेश्चन देखो, दिख रहा है क्या? अब तुम खुद बता दो इसका आंसर फटाफट निकाल के। सेम वैसा क्वेश्चन है क्या? थोड़ा सा फर्क है बस, जल्दी जल्दी करो। 39/140। कैसे करेंगे बताओ मेरे को, अभी चेक करेंगे बच्चे, मेरे पास भी आंसर नहीं है, अभी निकालूंगा। बताओ कैसे करोगे? कौन सा नेग्लेक्ट होगा? तुम्हें दिख ही रहा है 13 वाला। 13 वाला ही होगा सर। इस साइड कौन सा आ जाएगा? इस साइड बताना, दो कैपेसिटेंस कौन कौन से लगेंगे? पहले वाला कौन सा होगा? 5 और कितना आएगा? 35। वेरी गुड। और इधर 10 और इधर 7 और इधर अब नीचे 2 क्लियर है क्या सबको? और बीच में क्या आना चाहिए वैसे? 13 देखो अब क्लियर होने लग गया ना। ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन और कर लोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? फिर तो देखते ही No, पता लग sir. जाएगा सर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है और ये वाला रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा। जरूरी नहीं है हमेशा 13 वाला होगा, वो तो इस पैटर्न में होगा। कई बार पैटर्न दूसरा दे रखा होता है तो कोई और कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी तुम्हें? थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो ये मैं कहूंगा अभी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बाद में प्रैक्टिस करने का मैं कभी भी सुझाव नहीं देता। जब हमारे एग्जाम नियर में होते हैं, मैं कहता हूँ जितना हो सकता है अभी करके छोड़ दो, क्योंकि इसको बार बार करोगे तो भूल जाओगे। अब तुम्हारे पास प्रैक्टिस का सही टाइम है, अभी कर सकते हो इसके पास प्रैक्टिस। बाद में तो जितना आता है सिर्फ उतना ही करना पड़ेगा। अभी नए नए क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर कैपेसिटेंस में कर लोगे तो रेजिस्टेंस में करने का कुछ मतलब, रेजिस्टेंस में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। आज हमारा ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आज का होमवर्क है तुम्हारा ये। मैं इसका वैल्यू बता रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनो। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है क्या चीज? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर में क्या बताता है हमें बच्चे, कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा स्टोर कर रहा है। सबसे पहली बात, एनर्जी स्टोर कर रहा है तो किसी न किसी चीज में स्टोर करेगा, मतलब किसी न किसी फॉर्म में स्टोर करेगा। जैसे अगर मैं चल रहा हूँ तो वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। अगर मैं डैम्स में पानी को स्टोर कर रहा हूँ तो वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर कर रहा है वो कैसी किस फॉर्म में कर रहा है, उस एनर्जी को कहते हैं। देखो प्लेट्स के बीच में क्या बन रहा है?
प्लेट्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। किसकी फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। अरे यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको आज। दिख रहा है क्या? हाँ, यस सर। शीट चेंज हो गई थी क्या तुम्हारी? वही स्क्रीन वही थी अभी भी? सर वही वही थी थी। वही थी। तो देखो, एक सेकेंड। हाँ, तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड की फॉर्म में। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर फॉर्म में स्टोर करेगा तो वही एनर्जी निकालने के लिए तुम्हें पता है एनर्जी किसके इक्वल होता है? वर्क डन के। याद है ना? पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालते थे तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन के इक्वल होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। याद आया? यस सर किया था हमने, पोटेंशियल निकाला था जब पोटेंशियल एनर्जी डिराइव की थी। तो इसीलिए एज अ होमवर्क दे रहा हूँ इसकी एनर्जी का डिराइव करना। बट एनर्जी को डिराइव करके क्या आएगा वो सुनो। उसका फॉर्मूला आएगा हाफ सी वी स्क्वायर। दिख रहा है क्या? यस सर। एनर्जी का फॉर्मूला ये आ रहा है। कई बार पूछ लेता है एनर्जी, लेकिन कई बार पूछता है एनर्जी डेंसिटी। क्या पूछता है? एनर्जी डेंसिटी। क्या फर्क है इनके बीच में? अगर डिस्टेंस डी है और इस प्लेट का एरिया अगर क्या है? ए, तो तुमने पूछा है एनर्जी डेंसिटी। अगर मैं पूछूं मास डेंसिटी तो बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम। अगर मैं इसको ई से लिख दूं बच्चे, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना आए, ये एनर्जी है, और उसको यू से लिखूं। यू है एनर्जी डेंसिटी। क्या है? एनर्जी डेंसिटी तो वो क्या होगी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हाँ, अब इसको V लिखो, ये भी कंफ्यूजन हो जाएगी। ये V क्या है? पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल और यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी की वैल्यू तो तुम्हें पता है क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर और वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी सर? वॉल्यूम मैंने तुम्हें बार बार बता रखा है। अब वॉल्यूम के तरीके निकालने के, एक होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इन। हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। हाँ, एरिया इंटू थिकनेस या एरिया इंटू डिस्टेंस। याद है मैंने बताया था? वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इनमें से दो चीज कर दो तो वो क्या बन जाएगा? एरिया एरिया। तीसरी साइड क्या बन जाएगी? थिकनेस, हाइट, लेंथ, कुछ भी। तो ये दोनों मिला के भी क्या बनते हैं? हमारा वॉल्यूम। क्या होगा वॉल्यूम? एरिया ऑफ द प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। एरिया इंटू डिस्टेंस, ये भी क्या होता है? वॉल्यूम। तो बस वही हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन में ए डी, ये क्या हो जाएगी? एनर्जी डेंसिटी। लेकिन अब इसको सोल्व करते हैं अच्छे से। कैसे सर? सर ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सर, V को मैं दो बार लिखना चाहूं तो C तो ठीक है, C को भी क्या लिख सकते हो बताना मुझे? सर क्यों? Q अपॉन V लिख सकते हो। चाहो तो अब कैसे भी लिख सकते हो तुम इसको। चलो Q अपॉन V लिखते हैं। Q अपॉन V। A तो है ही पहले से, और साथ में क्या है? D है, और साथ में ये V का स्क्वायर है। तो ये V से एक V कैंसिल। क्या बच गया देखो। और Q अपॉन A क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। सर सिग्मा सिग्मा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एडी वॉल्यूम। डी। यस सर। क्लियर है? सर और ऊपर एक क्या है? बी बी भी है। क्लियर है क्या सबको? यस सर अब क्या कर सकते हो सर इसको? और तरीके से भी सोल्व। देखो, इसको अब सोल्व करने के तुम्हारे ऊपर है। मैं इसको डिफरेंट तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। कैसे सर? आप चाहो तो बच्चे V को भी सही सोल्व कर सकते थे। देखो, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो इसी इक्वेशन में तुम V की वैल्यू पुट कर दो, और चाहो तो C की वैल्यू पुट कर दो। चलो और भी आसान करते हैं। आओ, C की वैल्यू पुट करना है। इसमें डिफरेंट तरीके से सोल्व करके दिखाता हूँ इसको। C की वैल्यू पुट करो, क्या आएगी? पैरेलल प्लेट के लिए C की वैल्यू क्या होती है? पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस कितनी होती है? ए अपॉन डी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और A और D तो पहले भी है, और ऊपर क्या है? V का स्क्वायर। A से A कट गया क्या? यस सर। अब ध्यान से देखना, हाफ एप्सिलॉन नोट, ऊपर क्या बच गया? V का स्क्वायर, नीचे क्या बच गया? D का। डी का स्क्वायर। तो हाफ रह गया। एप्सिलॉन नोट तो है ही। V अपॉन D क्या होता था सर? V अपॉन D
याद है dv अपॉन dr, v अपॉन d किसके इक्वल होता था? ई के इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो लेकिन v अपॉन d अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो v स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर किसके इक्वल आ ई जाएगा? स्क्वायर के स्क्वायर e स्क्वायर के। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट। ई स्क्वायर। यहाँ से भी पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी हो रही है, क्योंकि E क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो अगर कोई एनर्जी पूछे तो हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर, लेकिन कोई एनर्जी डेंसिटी पूछे तो वो क्या हो जाएगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। E स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? यस सर। समझ में आ जाएगी? अब तुम, मैं क्या कह रहा था, बार बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अब मैं सबको अगर रब कर दूं तो बस छोड़ रहे हैं बच्चे। हाफ CV स्क्वायर तो हो गया एनर्जी, और एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब मैं कहता डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे देखो C को तुम क्या लिख सकते हो बच्चे? Q अपॉन, यू अपॉन वी। तो यहाँ पर V का स्क्वायर है, तो एक V से एक V कट गया, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ इंटू Q इंटू V। समझ में आ रहा है क्या? यस Yes, सर। तो ये भी फॉर्मूला हो गया हमारा एनर्जी का, ये भी फॉर्मूला हो गया किसका? एनर्जी का। क्लियर है? अच्छा, अब V को दोबारा से, एक बार दोबारा से V को पुट करो। E की जगह क्या पुट कर सकता हूं? अब मैं चेक करते रहे ना, हमने V की जगह अभी C की जगह किया Q अपॉन V। अब किसकी जगह कर रहा हूँ? V की जगह। Q को तो Q ही पड़े रहने दो, V को क्या लिख सकता हूँ? AD Q अपॉन V है तो V क्या हो जाएगा? Q अपॉन सी। यू अपॉन सी। तो Q अपॉन C। अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया? Q स्क्वायर अपॉन में 2, स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये भी एनर्जी का फॉर्मूला। डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैसा कॉम्बिनेशन है, तुम तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके हैं? एनर्जी के, एनर्जी डेंसिटी के नहीं है। क्लियर है? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट T का। अब कब CV स्क्वायर यूज करना है सर? कब ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज होता है? या तो फर्स्ट वाला या ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला यूज ज्यादातर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वाले में क्यों और ये वाला कब यूज करेंगे, डिपेंड करता है कि तुम्हारा कॉम्बिनेशन क्या है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तब क्या यूज करोगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तब क्या यूज करोगे, तुम अभी खुद ही बता दोगे। अगर मैं सेकंड वाले को एक बार के लिए मिटो दूं तो फर्स्ट और सेकंड वाला पड़ा है तुम्हारे पास, तो बताओ सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज। तो तुम बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना ज्यादा पसंद करोगे? चार्ज। देखो फर्स्ट वाला तो क्या है? C और पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर सीरीज है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सब में क्या होगा? अलग। तो क्या अलग डिफरेंस। यूज करोगे? नहीं, कौन सा यूज करोगे जिसमें क्या आएगा? क्यू स्क्वायर। चार्ज आएगा। और पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला यूज करोगे हाफ, CV स्क्वायर। तो ये पैरेलल में यूज हो जाएगा, ये किस में यूज हो जाएगा? सीरीज। सीरीज में। अब कैसे यूज होगा? वैसे मैं इसके क्वेश्चंस लाया था बच्चे, आज अगर तुम देखोगे तो, बट हमने मतलब एनर्जी डेंसिटी तुम्हें बता दी मैंने। आ गया क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। Yes, sir. तुमने क्या करना है? तुमने इसको डराइव करके आना, और इसका डराइव करने का तरीका भी मैंने तुम्हें बता दिया कि देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ रहा है? वर्क डन के। और वर्क डन तुम्हें पता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तुम जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डराइव किया था ना वर्क डन वाला, याद है Yes, सबको? sir. सेम टू सेम वैसा ही डराइव करके आना है। और ये होमवर्क है, सब करके आएंगे क्या? यस Yes, एक सर। छोटी डेरिवेशन 3 स्टेप की, सब करके आना। लेकिन तुम्हें आंसर मैंने बता दिया क्या आने वाला है और कैसे यूज होगा वो भी बता दिया। एनर्जी डेंसिटी की मैंने डराइव करवा दी, ये आंसर आया, दिख रहा है? yes, sir. यस सर। बस ये अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? देखो पैरेलल में कौन सा यूज कर रहे हैं? हाफ CV स्क्वायर। दिख रहा है सबको? Yes. यस सर। तो अब इसके बाद कैसे इसके क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस थे, दिख रहे हैं? ये आज कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट कल ही है ना नेक्स्ट क्लास? हाँ कल ही करेंगे। यस सर। तो कल हम ये करेंगे। तुमने सबने पढ़ के आनी है। 2 डेरिवेशन दे रहा हूं तुम्हें होमवर्क में, एक डेरिवेशन तो मैं कल करवाऊंगा ही, लेकिन दूसरी नहीं कराऊंगा। कौन सी नहीं करवाऊंगा? जिसका आंसर क्या है? हाफ CV स्क्वायर। ये डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं बहुत बार करा चुका हूँ वर्क डन वाली डेरिवेशन। ये sir. होमवर्क है और तुम करोगे। और दूसरा होमवर्क क्या है डेरिवेशन में? वो है
जब हम कैपेसिटर के अंदर क्या इंसर्ट कर देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ये मैं करवाऊंगा, लेकिन तुम एक बार रिवाइज करके आना इसको, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको होमवर्क? कौन सा? पहला होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क क्या है? हाफ सीरीज एनर्जी, एनर्जी। और दूसरा होमवर्क क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ये तुम्हारा काम है, मैं नहीं कराऊंगा, ये मैं करवाऊंगा। तुमने क्या करके आना है? रिवाइज। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है बच्चे, अभी किसी को डाउट है तो वो रुक सकता है। प्रॉब्लम्स मैंने हमेशा कहा है, जैसे आज डिस्कस हुई है, अगर तुम भेजोगे तो वो पक्का डिस्कस होंगी बोर्ड पे, अगर वो अच्छी प्रॉब्लम्स होंगी तो, वरना मैं खुद सॉल्यूशन भेज के रख दूंगा बस उसको। क्लियर है? यस सर। तो प्रॉब्लम लिखते रहो, मेरे को भेजते रहो, कैपेसिटेंस को अच्छे से करो। और हम कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकें, अगर जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करें, ठीक है? तो करना, अभी किसी को डाउट है तो रुक सकता है, वरना जा सकते हो बच्चे। थैंक यू सर। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।